औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व कर रखे हैं जो कि एक मेथड से है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट दूसरी मेथड से है। तो चलिए इस फोर्थ पार्ट को आज हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया है x+2 - 1 वर x+2 = 3/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा उन्होंने हमें दिया है x+2 - 1 वर x+2 = 3/2। रिक्वायर्ड में हमने लिख देना टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन। सोल्यूशन में एज गिवन जो उन्होंने दिया है उसको दोबारा नीचे उतारा। अब हम ये जो गिवन इक्वेशन है ये रेशनल इक्वेशन है, इसमें एक रेशनल टर्म है और दूसरा भी रेशनल टर्म है, ये लीनियर टर्म है। तो हमने इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने के बहुत सी मेथड्स है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यह जो डिनोमिनेटर है x+2 यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इनका अगर हम एलसीएम ले तो x+2 × 2 एलसीएम आएगा। दोनों साइड को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस होगा, एक लंबा चौड़ा किस्सा होगा। तो हम आसान मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, पुटिंग रिपोर्टिंग की मेथड से। यानी जो x+2 है ये वाला टर्म, इसको हम y की इक्वल लेंगे। तो ये जब 1 वर x+2 आएगा तो ये 1 वर y की इक्वल होगा। तो इस मेथड से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर आसानी से सॉल्व करते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं लेट पुटिंग x+2, ये जो x+2 है इसको किसकी इक्वल लेते हैं, दूसरी वेरिएबल y की इक्वल। हम a की इक्वल भी ले सकते हैं, b c p q r की भी ले सकते हैं। तो चलो हमने इसको y की इक्वल लिया। तो जब x+2 y की इक्वल होगा तो 1/x+2 फिर 1/y की इक्वल होगा। लिहाजा हम लिखते हैं एंड 1 डिवाइडेड बाई x+2, तो ये फिर इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई y का। ठीक है बेटा, जब x+2 y की इक्वल होगा तो 1 वर x+2 1 वर y की इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अगर हम इन दोनों साइड को उलट दे लगे यानी इसका रेसिप्रोकल ले तो ये वही ये 1 1 नीचे आएगा, इससे यही पोजीशन बनेगा यानी x+2 = y आएगा। ठीक है बेटा, तो अब इस इक्वेशन में जो उन्होंने दिया है जहाँ जहाँ x+2 है वहाँ हम y पुट करते हैं। लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट x+2 की जगह यहाँ हम y पुट करते हैं। फिर माइनस है 1/x+2 है तो 1/x+2 की जगह हम 1 वर y पुट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 3/2 इक्वेशन का है तो 3/2 अपनी जगह आएगा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। यह हमारे पास डिनोमिनेटर y है, यह 2 है। यह y का डिनोमिनेटर y/1 होता है, हम नहीं लिखते। लिहाजा अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले तो 2y इसका एलसीएम होगा, y मल्टीप्लाइड बाई 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाई y। तो इस 2y को हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यह ये जो डिनोमिनेटर में यानी जो फ्रैक्शन है यानी बट्टा की सूरत में नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसको हमने खत्म कर देना है। हमारा मकसद क्या है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c की सूरत में लाना है। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2y 2 मल्टीप्लाइड बाई y ये दरअसल एलसीएम है। तो ये एक साइड में भी 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा साइड जो है भी 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक साइड हमारे पास है y - 1/y, ये पूरा साइड मल्टीप्लाई होगा 2y के साथ, और जो दूसरा साइड है ये है 3/2, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 2y के साथ। ठीक है बेटा, अभी जो 2y है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा 2y मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 2y²। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2y², इससे रिजल्ट आएगा। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाई 1/y। इस 1/y के साथ भी 2y मल्टीप्लाई होगा, तो यह जो y है y के साथ कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू इस दूसरी साइड में 2y ऊपर है और नीचे 2 है, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। y 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3y रिजल्ट हमें देगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट 2y², यह क्या बच गया, -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू -2 इक्वल टू 3y। अब यह जो 3y है हम इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं ताकि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सके, यानी ax² + bx + c की सूरत में इसको ला सके। लिहाजा इस टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट 2y² अपनी जगह जब ये दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो इसका सिंबल प्लस से माइनस होगा यानी चेंज होगा। तो -3y और -2 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इक्वेशन इस सूरत में आया। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। अब हमारी मर्जी है आगे, और हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करें, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। चलो मैं दोनों मेथड से सॉल्व करा देता हूँ।
पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला से, इसके बाद फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा दूंगा। तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो हम इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी कंपेयर विद, हम लिखेंगे इस स्टेज के बाद कंपेयर विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सॉरी, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया। कंपेयर विद, जो हमारे पास कंडीशन आया है, इसको कंपेयर करते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब वेरिएबल एक्स में हो, यहाँ वेरिएबल वाई में है, लिहाजा इसको हम कंपेयर करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के साथ। तो यहाँ हम इसके बाद लिखते हैं हेयर, यानी यहाँ ए की जगह ए इक्वल टू 2, बी की जगह बी इक्वल टू -3 एंड सी इक्वल टू सी की जगह -2 है। ए की जगह 2, ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह -3 और प्लस सी की जगह -2 है। अब हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक y इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो a की जगह हमारे पास 2 है, b की जगह -3 है और c की जगह -2 है। लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -3 है प्लस माइनस b की जगह -3 है, फार्मूले में इसके ऊपर स्क्वायर है, लिहाजा स्क्वायर इसके ऊपर आएगा। -4 a की जगह 2 है और c की जगह -2 है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, होल डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 अपनी जगह और a की जगह हमारे पास 2 है, तो यहाँ 2 आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ +3 आएगा, प्लस माइनस अपनी जगह, माइनस इंटू माइनस -2 टाइम मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ इससे 9 रिजल्ट आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, और 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ 16 आएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट अपनी जगह, होल डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब हमने इज इक्वल टू y, इसको और सिंप्लीफाई कर देना है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, इसके ऊपर रूट है, होल डिवाइडेड बाई 4, ये अपनी जगह। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 अपनी जगह प्लस माइनस b अपनी जगह, इससे हमारे पास 5 रिजल्ट आएगा, +-5 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 5 रिजल्ट कैसे आएगा, तो मैं इसको रफ में आपके लिए सॉल्व करा देता हूँ। हमारे पास अंडर द रूट 25 है, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 5 स्क्वायर अंडर द रूट। अगर इस रूट को हम ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के, तो 5 स्क्वायर अपनी जगह और रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्क्वायर रूट का 1/2 है, तो पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों 2 कैंसिल हो जाएगी, तो इससे हमारे पास 5 ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट 5 लिखा, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, अब ये जो 5 है, ये 3 के साथ एक मरतबा प्लस में आएगा और दूसरी मरतबा माइनस में आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट इस स्टेज के बाद y इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ईदर, पिछले क्वेश्चंस की तरह, ईदर y इज इक्वल टू 3 + 5 डिवाइडेड बाई 4 और y इज इक्वल टू 3 - 5 डिवाइडेड बाई 4। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3 + 5 ऐड होकर 8 बनेगा, 8 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ हमारे पास y इज इक्वल टू -5 से 3 निकल जाए तो 2 रिजल्ट आएगा, तो 2 डिवाइडेड -2 रिजल्ट आएगा, क्योंकि सिंबल बड़े हिस्से की लगेगी और बड़ा हिस्सा माइनस है। अब यहाँ 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2, y की एक वैल्यू हमारे पास 2 आई, और यहाँ y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 -1/2, सॉरी, तो y की 2 वैल्यू हमारे पास आई। अब चूंकि हमने इक्वेशन में ये जो y है इसको इक्वल लिया था, इसको पुट किया था, लेट पुटिंग x + 2 इक्वल टू y एंड 1/x + 2 इज इक्वल टू 1/y, यानी y को हमने x + 2 की इक्वल लिया था। अब y की जो वैल्यू हमारे पास आई है, 2 वैल्यू, तो यह बारी बारी हम पुट करते हैं, x + 2 इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ y, इसके बाद दूसरी वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू, लिहाजा हम लिखते हैं रीपुटिंग, यानी y की जो वैल्यू है वो दोबारा पुट करते हैं, रीपुटिंग x + 2 इक्वल टू y।
तो y की दो वैल्यू हमारे पास आई है 2 एंड -1/2। तो एक मरतबा हम x प्लस 2 इक्वल टू 2 लेंगे और दूसरी मरतबा x प्लस 2 इक्वल टू -1/2 लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो 2 है इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2 -2, ये 2 दूसरी साइड शिफ्ट होकर इसकी सिंबल प्लस से माइनस हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0, 2 से 2 निकल जाए तो 0 रिजल्ट आएगा। अब x की दूसरी वैल्यू के लिए हम इस 2 को भी दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1/2, और ये जो 2 है ये दूसरी साइड शिफ्ट होकर -2 रिजल्ट देगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ 2 के नीचे 1 होता है, हम नहीं लिखते, तो दोनों का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। अब यहाँ -1 अपनी जगह दरमियान में माइनस है, तो 2 को 1 से डिवाइड करने से 2 रिजल्ट आएगा। इसके ऊपर -2 है, -2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 अपनी जगह और -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये -4 रिजल्ट देगा होल डिवाइडेड बाई 2। तो -1 और -4 ऐड होकर -5 रिजल्ट देगा, लिहाजा -5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। ये x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आई, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा क्वेश्चन का, वो सोल्यूशन सेट इक्वल होगा 0 एंड -5/2 का। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है x - 4/x इक्वल टू 2, तो हमने रिक्वायर्ड में लिख देना टू सॉल्व द गिवन वन इक्वेशन। सोल्यूशन में एज गिवन जो दिया है उसको दोबारा नीचे उतारा। अब इसमें हमारे पास ये जो एक टर्म है तो ये रेशनल टर्म है, यानी ये फ्रैक्शन बट्टा की सूरत में है। तो यहाँ ये जो नीचे x है इसको हमने ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c की सूरत में लाना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला x है इससे इन दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस x की नीचे 1 होता है हम नहीं लिखते, इस 2 की नीचे भी 1 हम होता है हम नहीं लिखते। 1x और 1 का अगर हम एलसीएम ले तो x ही एलसीएम आता है। तो इस एलसीएम को ऐसी सिचुएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड के साथ, तो हमारा मसला हल हो जाता है। ये जो बट्टा है ये ख़त्म हो जाता है, जो फ्रैक्शन है ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, यानी दोनों साइड में हम 2x को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x दिस इम्प्लाइज दैट एक साइड हमारे पास है x - 4/x, इसको भी हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरा साइड है हमारे पास 2 है तो इसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जो x है ये इन दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू x²। तो दिस इम्प्लाइज दैट से x² रिजल्ट आएगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 4/x, यानी x मल्टीप्लाइड बाई 4/x। तो यहाँ ये जो x है नीचे वाला ये ऊपर वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बच जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, ये जो x है ये जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमें 2x रिजल्ट देगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो x² है ये अपनी जगह, ये यहाँ -4 बच गया है और इक्वल टू 2x। अभी जो 2x है हम इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी सूरत में ले आना है। यहाँ हमने दूसरी साइड पर 0 ही रहने देना है, लिहाजा ये जो 2x है इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। यहाँ ये प्लस में है, इस साइड पर राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होकर इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो x² है ये अपनी जगह, ये जो 2x है दूसरी साइड शिफ्ट होकर -2x आएगा, और जो -4 है ये अपनी जगह बरकरार यहाँ 0 रह गया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ से हमारी मर्जी है, ख्वाह इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, ख्वाह इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करें। लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिहाजा अब इस स्टेज के बाद अब हम इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हम लिखते हैं कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम लिखते हैं हेयर, यह हमारे पास a की जगह ax², तो यहाँ x के साथ 1 होता है हम नहीं लिखते, तो हेयर a इज इक्वल टू 1, a की जगह 1 है। b की जगह -b + bx, तो यहाँ b की जगह -2 है, तो b इक्वल टू -2। c की जगह यहाँ -4 है, तो c इक्वल टू -4। अब हम लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है,
x इक्वल टू x की वैल्यू के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 आएगा, प्लस माइनस अपनी जगह b की वैल्यू -2 है तो -2, इसके ऊपर b के ऊपर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है, इसके ऊपर रूट है तो रूट आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट, होल डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 फार्मूले का और a की जगह 1 है तो यहाँ 1 आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, जो माइनस इंटू माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस है तो ये +2 रिजल्ट देगा, प्लस माइनस अपनी जगह माइनस और -2 टाइम मल्टीप्लाइड होकर प्लस रिजल्ट देगा और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2 ज़र 4, 2 टाइम मल्टीप्लाइड होकर 4 रिजल्ट देगा। यह माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू 4 और 4 ज़र 16, तो यह 16 रिजल्ट आएगा। इसके ऊपर रूट है तो रूट अपनी जगह, होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़र 2। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, ये जो 2 है ये अपनी जगह, प्लस माइनस भी अपनी जगह, 4 और 16 ऐड होकर अंडर द रूट 20 रिजल्ट देगा, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, होल डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह। ठीक है बेटा। अब नीचे हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, ये 2 अपनी जगह, अब यह ये जो 20 है इसको हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की सूरत में लिख सकते हैं, तो हम ये जो प्लस माइनस है ये अपनी जगह इस 20 की जगह अंडर द रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमने क्यों स्प्लिट किया, इस 20 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की सूरत में क्यों स्प्लिट किया, इसमें हमारा एक मकसद है। यह जो 4 है अगर हम इसको 2 स्क्वायर की सूरत में ले लें तो ये स्क्वायर रूट से निकल सकता है, तो ये जो सिर्फ 5 है ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, लिहाजा इसलिए इसको हमने स्प्लिट कर दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो x इज इक्वल टू 2 अपनी जगह, अभी रूट 4 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है, तो प्लस माइनस अपनी जगह अंडर द रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा। अब यहाँ मैं यूरोप में आपके लिए सॉल्व करा देता हूँ। हमारे पास अंडर द रूट 4 है तो ये हमारे पास इक्वल होगा 2 स्क्वायर, 4 की जगह हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर द रूट, तो रूट को खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 स्क्वायर होल पावर 1/2 आएगा, पावर के ऊपर पावर आए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास 2 ही रिजल्ट आएगा। ये अंडर द रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हम अंडर द रूट 4 की जगह 2 पुट करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, ये जो 2 है अपनी जगह, प्लस माइनस भी अपनी जगह, अंडर द रूट 4 की जगह हम क्या पुट करते हैं 2 और अंडर द रूट 5 अपनी जगह मौजूद, डिवाइडेड बाई 2 नीचे अपनी जगह। अब ये x की 2 वैल्यू आएगी, इस स्टेप के बाद हम इधर और आर की तरफ जाते हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो हम लिखते हैं इधर EITHER इधर x इज इक्वल टू, ये जो 2 है एक मरतबा प्लस में आएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 5, सॉरी 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, r एक मरतबा माइनस में आएगा, x इक्वल टू 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट x की 2 वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों टर्म्स 2 को कॉमन ले तो ये जो नीचे वाला 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से ऊपर, तो यहाँ हमारे पास 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ अंडर रूट 5 बन जाएगा और नीचे जो 2 है ये इसके साथ अब कैंसिल हो जाएगी। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5, ये x की एक वैल्यू हमारे पास निकल आई। अभी जो दूसरा वाला वैल्यू है इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों टर्म से भी हम 2 को कॉमन लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लिया, यहाँ 1 बच गया, माइनस अपनी जगह यहाँ भी 1 बच गया, 1 हम नहीं लिखते, अंडर रूट 5 नीचे उतारेंगे, 1 अंडर रूट 5 1 हम नहीं लिखते, होल डिवाइडेड बाई 2, इन जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर वाले 2 के साथ अब कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 माइनस अंडर द रूट 5। अभी x की दूसरी वैल्यू है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो इस क्वेश्चन का आया, तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 1 प्लस अंडर द रूट 5 और 1 माइनस अंडर द रूट 5,
ये हमारा सोल्यूशन सेट है और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस स्टेज के बाद आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपने ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह 1, तो 1 को दोनों साइड में, 1 स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड करके हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। जब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5/6, तो हमने इसको पुटिंग रिपोर्टिंग मेथड से सॉल्व कर देना है। तो हम लिखते हैं लेट पुटिंग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह लेट पुटिंग जो टर्म है इसको हम y की इक्वल लेते हैं, यानी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू y। अब जब ये y की इक्वल होगा तो ये जो दूसरी वाला टर्म है ये इसका रेसिप्रोकल है, ये फर्स्ट वाले टर्म का उलट है। लिहाजा ये जब ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा, तो ये फिर ये मतलब उलट जाएगा। तो ये 1 ओवर y, तो ये अगर ये y की इक्वल होगा तो ये फिर 1 ओवर y की इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो 1 ओवर y इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है बेटा, अगर आपके लिए ये समझना मुश्किल हो तो आप ज़रा गौर कीजिएगा। यह हमारे पास y/1 होता है, हम नहीं लिखते y डिवाइडेड बाई 1। अगर हम इन दोनों साइड को उलट दें तो ये 1 ओवर y आएगा, ये साइड भी उलट जाएगा, तो ये जो नीचे वाला है ये ऊपर आएगा और ये जो ऊपर वाला है ये नीचे आएगा। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। जब हमारे पास x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू y, तो 1 ओवर y इक्वल होगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का। तो ये जो दोनों जो फ्रैक्शन है, जो टर्म्स है, ये एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। ठीक है बेटा, तो अब इस गिवन इक्वेशन में जहाँ जहाँ x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 है वहाँ हम y पुट करते हैं। ठीक है बेटा, लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट इस वैल्यू की जगह इसका वैल्यू हमने y का लिया है, लिहाजा हम y पुट करते हैं। दरमियान में माइनस है, ये 1 ओवर y की इक्वल है, तो हम यहाँ 1 ओवर y या 1/y पुट करते हैं, इक्वल टू 5/6 है ये अपनी जगह। अब हमने इस इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी इसमें जो फ्रिक्शन बटा की सूरत में जो टर्म है इसको ख़त्म कर देना है। तो हम कैसे ख़त्म करते हैं, यह y के नीचे 1 होता है, हम नहीं लिखते। यह एक डिनोमिनेटर 1 है, दूसरा y है और तीसरा 6 है। तो अगर 6 और y का हम एलसीएम लिए तो 6y बनता है, लिहाजा 6y के साथ हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, लिहाजा हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6। तो एक साइड हमारे पास है, दिस इम्प्लाइज दैट एक साइड हमारे पास है y माइनस 1 ओवर y, इसको भी हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 6y, 6 और y, जो एलसीएम इनका आएगा तो 6y आएगा, लिहाजा 6y के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो दूसरा साइड है हमारे पास 5/6 है, इसको भी हम 6y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब मकसद हमारा इसमें क्या है, मकसद ये है कि यह जो फ्रैक्शन में जो टर्म्स है बट्टा की सूरत में ये बट्टा ख़त्म हो जाए, यहाँ से y ख़त्म होगा, यहाँ से 6 ख़त्म होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये जो 6 है 6 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो y 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाई दैट जो 6y है इन दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो 6y मल्टीप्लाइड बाई y। ठीक है बेटा, दरमियान में माइनस है। अब ये जो 6y है ये मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर y के साथ, 1/y के साथ। ठीक है बेटा, इस साइड पर 6 और 6 कैंसिल हो गए, y मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5y। अब यहाँ ये जो y है y के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 6y मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 6y स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 6y स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस 6 इक्वल टू 5y। ठीक है बेटा, अब यहाँ हमने इसको क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन की दूसरी साइड हमारे पास 0 है, लिहाजा ये जो टर्म है इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं ताकि ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सके। लिहाजा ये जो 5y है इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो 6y है, 6y स्क्वायर ये अपनी जगह, यहाँ ये प्लस में है, दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस में आएगा, माइनस 5y और माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको अरेंज भी कर दिया इस एक ही स्टेप में और दूसरी साइड भी ले आया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ये एक्स के लिहाज से है और यहाँ वेरिएबल y है 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6। अब इस स्टेज के बाद हमारी मर्जी है ख्वाह हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, ख्वाह कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करें, ख्वाह फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो चलिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। जब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ये मेथड है, तो हम लिखते हैं कंपेयर विद ay स्क्वायर
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें वेरिएबल वाई है, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल वाई है। तो यहाँ हमारे पास फिर हम लिखते हैं हेयर, यहाँ हमारे पास ए की जगह ए इज़ इक्वल टू ए की जगह 6 है, बी इज़ इक्वल टू बी की जगह -5 है, और सी इज़ इक्वल टू सी की जगह -6 है। अब हम लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टेज के बाद। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है, जब y वेरिएबल हो तो y इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू यहाँ -5 है, फिर फार्मूले का प्लस माइनस b की वैल्यू -5 है, फार्मूले में इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, -4 अपनी जगह, a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -6 है, -4ac इसके ऊपर रूट है तो रूट आएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 तो 2 अपनी जगह, और a की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो +5 इससे रिजल्ट आएगा। यहाँ जो प्लस माइनस है ये अपनी जगह, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +5, 5 ज़र 25, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 6 ज़र 64, सॉरी फॉर 6 ज़र 24, एंड 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 144। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, इससे 144 रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर रूट है तो रूट अपनी जगह, और नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू प्लस अंडर द रूट 5 अपनी जगह, ये जो प्लस माइनस है ये भी अपनी जगह, 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाई 12। अभी जो 129 है तो ये इससे हमारे पास 13 रिजल्ट आता है, सॉरी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू +5 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 12। अब अगर किसी बच्चे के जहन में ये कन्फ्यूजन हो कि 13 कैसे निकल आया, तो हमारे पास अंडर द रूट 169 है, अंडर द रूट 169, तो ये हमारे पास ये जो 169 है ये 13 स्क्वायर की इक्वल है, यानी 13 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे 169 रिजल्ट आता है। तो अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम पावर फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 13 स्क्वायर अपनी जगह, रूट की जगह हम इसकी पावर 1/2 लिखते हैं, पावर के ऊपर जब पावर आता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 13 रिजल्ट आएगा। तो यहाँ 1 अंडर द रूट 169 की जगह हमने डायरेक्ट 13 पुट की। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और तो ये y की 2 वैल्यू आएगी, हम लिखते हैं ईदर, एक मरतबा y प्लस में आएगा, एक मरतबा माइनस में आएगा, और r ईदर y इक्वल टू 5 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, आर y इक्वल टू 5 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18, तो 18/2, और दूसरा जो है 13 से 5 निकल जाए तो 8 रिजल्ट आएगा, तो y इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सिंबल बड़े हिस्से की लगी, तो यहाँ 2 1 ज़र 2 एंड 2 9 ज़र 18, यहाँ 2 1 ज़र 2 एंड 2 4 ज़र 8। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, यहाँ इसकी वैल्यू 9 आएगी, और यहाँ y इज इक्वल टू -4। अब 2 वैल्यू हमारे पास y की निकल आई, सॉरी यहाँ हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ 12 है, 5 प्लस -13/12, यहाँ भी 12 है, तो यहाँ भी 12 आएगा, 18/12। तो ये दोनों जो है 6 से डिवाइड हो सकते हैं, 6 3 ज़र 18 एंड 6 2 ज़र 12, सॉरी यहाँ 2 है और यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ भी 12 है, तो यहाँ ये दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 2 ज़र 8, ऊपर हमारे पास 2 आएगा, सॉरी 2 है, और 4 3 ज़र 12, तो यह ये जो है ये हमारे पास रिजल्ट आएगा -2/3, -2 डिवाइडेड बाई 3, y की एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू 3/2 है, y की दूसरी वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 है, 3/2। अब हमने क्या करना है, हमने चूंकि जो y है इसको हमने पुट किया था, एलिट किया था कि x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2 इज इक्वल टू y, यहाँ x + 2 डिवाइड बाई x - 2 इज इक्वल टू y। तो अभी जो y की वैल्यू 2 वैल्यू हमारे पास निकल आई है, यहाँ पुट करते हैं, लिहाजा हम लिखते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह रीपुटिंग x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2 इक्वल टू y। तो y की 3/2 वैल्यू एक बार पुट करते हैं और एक बार -2/3 पुट करते हैं, लिहाजा x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2 इक्वल टू a की 3/2 वाला वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ एक मरतबा
एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई है, तो ये जो दूसरी वैल्यू हमारे पास -2/3 आई है, इसको पुट करते हैं, इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्रॉस में 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस टू ओवर 2 एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू। यह हम सेंस में लिखते हैं बाय क्रॉसिंग या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि आपके लिए क्लियर रहे। अब ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स के साथ। 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2x और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 3x, 3 माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 3 2 ज़र 6। अब वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट दूसरी साइड, तो ये 3x के लिए 2x इस साइड शिफ्ट करते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। लिहाजा 3x के लिए 2x को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। 3x अपनी जगह जब ये दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो इसकी वैल्यू सिंबल प्लस से माइनस हो जाएगी, -2x, वहाँ -6 पहले ही, तो ये -6 है, ये दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू सिंबल जो है माइनस से प्लस हो जाएगा, तो +4 और +6। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x से 2x निकल जाए तो x रिजल्ट आएगा, x इज इक्वल टू 4 + 6 इज इक्वल टू 10। ये x की एक वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सूरत में सॉल्व करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो 3 है ये क्रॉस में x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ, और ये जो -2 है x के साथ क्रॉस में ये जो x माइनस 2 है ये मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 2 ज़र 6, और यहाँ माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, -2x माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 2 2 ज़र 4। अब यहाँ भी वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। 3x के लिए 2x को इस साइड शिफ्ट करते हैं, और यहाँ +4 है, 6 को दूसरी साइड शिफ्ट करके -6 रिजल्ट देगा। लिहाजा 3 और 2 ऐड होकर 5x रिजल्ट देगा, इक्वल टू यहाँ -2 रिजल्ट आएगा। 5 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड को 5 से डिवाइड करते हैं। लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2/5। तो ये x की दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का क्या आएगा। सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, जगह यहाँ हमारे पास कम है, 10th और -2/5। ये सोल्यूशन सेट भी है और ये हमारा आंसर भी है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सॉरी, हमारे पास वर्ड राइटिंग आई लेकिन हमसे गलती हो गई थी, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया।